हाल शुरू करते हैं। आज हम लोग दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड सेकेंड लेक्चर ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल ऑल्सो, जिसमें कि आज हम लोग बच्चों काफी इंपॉर्टेंट बातों को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हमने टेंजेंट नॉर्मल के रिगार्डिंग जितनी भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, जितने भी बेसिक बातें थी कि क्या होता है टेंजेंट, क्या होता है नॉर्मल, क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल में क्या रिलेशन है, परपेंडिकुलर होते हैं, इन सारे बातों पे बेसिक क्वेश्चंस भी करा चुके हैं और अच्छे लेवल पे। तो अगर क्लास 12 स्कूल एग्जाम या बोर्ड लेवल की बात की जाए तो उतना के लिए ना सफिशियंट है कि व्हाट इज टेंजेंट एंड व्हाट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और व्हाट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सिंपल। बट वहीं अगर हम लोग जेई की बात करते हैं तो क्वेश्चन वाला ये भी पूछता है कि क्या होगा जब टेंजेंट जो है वो एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास आउट करे। मेरी बात समझ रहे हो? जब कोई भी कर्व, लाइक ऐसे कोई भी कर्व हम बना दिए एंड उस कर्व को, ये कर्व हम बना दिए लाइक, एंड ये कर्व पे ये हमारा लाइन टेंजेंट है। तो अभी तक हम लोग इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं, अभी तक हम लोग इस पॉइंट पे फोकस कर रहे थे। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रवीर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। इस पॉइंट पे खूब फोकस करते थे, ये पॉइंट मिल जाता था तो हम लोग बड़ा खुशी हो जाते थे, इक्वेशन निकाल लेते थे, स्लोप मिल जाता था। तो लेकिन अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से तो पास कर ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई डाउट नहीं, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो अपन इस पॉइंट को भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लाइक x1, y1 पॉइंट से पास आउट कर रहा है। लेकिन एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ए है जिस ए पॉइंट से टेंजेंट पास कर रहा है। तो ऐसे अनेकों पॉइंट है और ऑब्वियस सी बात है कि कभी रेफरेंस में दे देगा कि हमारे इस कर्व का टेंजेंट ना किसी और पॉइंट से भी पास आउट कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन बना सकता है, आराम से बनाएगा। तो फिर सर इस सिचुएशन में हम क्या करें? तो भाई जब आपको ये y इज इक्वल टू एफ एक्स कर्व दे और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी देगा तो आप डेरिवेटिव से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे, राइट। एंड ये एक्सटर्नल पॉइंट से पास आउट करेगा, इसका क्या सेंस बनता? तो सबसे पहले आपको ये सोच लेना चाहिए कि भाई जिस भी एक्सटर्नल पॉइंट से पास कर रहा है क्वेश्चन वाला देगा कि दिस पर्टिकुलर पॉइंट से ये टेंजेंट पास आउट कर रहा है। अभी हमारे पास नहीं है तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं, लाइक ए कॉमा बी हमने एज्यूम कर लिया। ऑल राइट, ए कॉमा बी हमने इस पॉइंट को एज्यूम कर लिया। एंड आप हमें ये बताओ कि क्या आप इस स्लोप का इस टेंजेंट का स्लोप बता सकते हो कि नहीं? कहोगे हाँ जी सर जरूर बता सकते हैं। तो सेकेंड सिचुएशन, सेकेंड वर्क में आप ये करोगे कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट ना हम निकाल लेते हैं dy अपॉन dx। हम बोले ओके, दिस इज मेथड 1 कहलाएगा, ओके। एंड सर अगेन स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लेते हैं एंड वो मेथड 2 होगा। एंड उस मेथड में हम लोग किसका जिक्र करेंगे? तो भैया मेथड 1 में हम आपको कह रहे हैं कि मेथड 1 में आप स्लोप निकालो बाय यूजिंग डेरिवेटिव्स dy अपॉन dx। एंड मेथड 1 में आप डेरिवेटिव निकालो 2 पॉइंट फॉर्म, याद है क्या? y2 माइनस y1 वाले फॉर्म से, याद है ना? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। एंड दोनों तो एक ही लाइन का स्लोप है, तो अंत में स्लोप को मैच कर देना, सिंपल मैथ्स है ना। मैच कर देना है क्या चीज? स्लोप को, मैच द स्लोप ऑफ टेंजेंट। एंड आपका इस टॉपिक से रिलेटेड सारा दुख दुविधा खत्म हो जाएगा, दोनों के स्लोप को मैच कर दो। तो ओके सर, इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस कर्व पे जो टेंजेंट हमने ड्रॉ करा है उसका इक्वेशन हो जाएगा dy अपॉन, उसका स्लोप हो जाएगा, सॉरी नॉट इक्वेशन, स्लोप हो जाएगा dy अपॉन dx एट x1 y1, राइट ना। एंड उसको आप कहते हो कि ये भी तो उसी लाइन का स्लोप है, तो उसको आप कहते हो कि इक्वेट कर देंगे by1 डिवाइडेड बाई a माइनस y2 से। हम बोले यस, इक्वेट कर दो। एंड दिस इज द बच्चों कॉन्सेप्ट व्हेन टेंजेंट इज पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट। गॉट इट? क्लियर है? आसान है?
क्वेश्चन में हाउ टू अप्लाई सर, क्वेश्चन में हाउ टू अप्लाई बोले आओ देख लो क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में थोड़ा तो बदमाशी क्वेश्चन वाला भी करता है, कॉन्सेप्ट तो है ही है, एंड क्वेश्चन में भी थोड़ा सा आपको गेम हो जाएगा। क्या कह रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व, ये पैराबोला है ना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, रफ डायग्राम बनाते हैं, ये सर एक पैराबोला, राइट सर ये एक पैराबोला है, तो दिस इज सर अपवर्ड फेसिंग पैराबोला ना, बोले हाँ दिस इज अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, राइट ऐसा कुछ, ठीक है। ये माफी चाहेंगे कि इससे ये पास आउट करेगा, लाइक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ये भी हटाओ भाई, पैराबोला बना लो, कौन पॉइंट कौन है उससे क्या मतलब, ठीक है पैराबोला है। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आप लोग बनाना, हम इसीलिए आराम आराम से बना रहे हैं ताकि आपको एक मौका मिले और फटाक से आप कमेंट करो, और आपका कमेंट हम देख रहे हैं, सबसे अच्छी बात है ना। तो एज्यूम कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व द टेंजेंट विच पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा देखा क्या बोला, ये कोई टेंजेंट है इस लाइन पे जो टेंजेंट ओरिजिन से पास आउट कर रहा है ना, आ गया ना दो कर्व वाले बातों की बात, ये ओरिजिन से पास आउट कर रहा है, होगा ना कहीं पे ओरिजिन, ओरिजिन से इसका टेंजेंट पास आउट कर रहा है, तो भाई हमको वो पॉइंट बताना है इस कर्व पे, यानी कि हमें इस पॉइंट को अगर रिज्यूम कर लें x1, y1, तो टेक्निकली हमें x1, y1 फाइंड आउट करना है, गॉट इट। तो सबसे पहले वी हैव टू एज्यूम कि लेट द पॉइंट ऑन कर्व बी, लेट द पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है ये सब बोर्ड एग्जामिनेशन का गाना है, वैसे तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे उठाते हैं और सॉल्व करना शुरू, बी x1, y1, राइट, इतनी बात तो सर समझ में आती है। अच्छा सर एक और बात समझ में आती है कि अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है ना, तो 100% गारंटी ले सकते हैं कि इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, और जब सेटिस्फाई करेगा तो हम लोग इस कर्व में x की जगह x1 और y की जगह y1 पुट कर दें। अच्छा 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 ऐसा होगा सर, हम बोले हाँ ऐसा होगा, कर लेंगे ना कभी जरूरी पड़ेगा तो अभी सर अपन क्या करते हैं, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, है ना पहला काम, एंड दोनों के स्लोप को हमने क्या बोला, मैच कर देना, की कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू अगर x किया जाए तो दिस इज 2y इंटू dy अपॉन dx, एंड दिस इज बच्चों 2x, एंड दिस इज 3 एंड 0, ओके, बट dy अपॉन dx कहां पे, तो x1, y1 पे, तो इसका मतलब ये समझ में आ गया सर, है ना, ये वाई स्क्वायर नहीं है, ओनली वाई है, सॉरी, इसका मतलब ये समझ में आ गया सर कि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 पे है, इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 2x1 प्लस 3, एंड 2x1 प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, एक नंबर है, राइट है, ये एक नंबर है। अब सर हमने इसको कैलकुलस के अप्रोच से निकाला, एंड दूसरा वी नो है ना, स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कह लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कह लीजिए, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, y2 माइनस y1 वाले फॉर्मूला से। तो इसका मतलब ये हो गया y1 माइनस 0 लिखना, नहीं तो भूल जाओगे, बाद में कॉपी देखोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, भाई ये क्या हो गया, एंड ये पहला चीज एंड ये दूसरा चीज, और दोनों को क्या बोले थे, इक्वेट कर देना, लॉजिक है भाई, आप भी करोगे क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही दोनों को इक्वेट करोगे देन आप पाओगे कि 2x1 प्लस 3 इज इक्वल टू y1 अपॉन x1, अच्छा सर सॉरी y1 अपॉन अगेन सॉरी y1 अपॉन x1 सर हमें मिला। अब इसका मतलब कि हमें यहाँ पे y1 और x1 में एक इक्वेशन मिला है, और उसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना, राइट, सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करें देन वी हैव 2x स्क्वायर प्लस 3x1 इज इक्वल टू y1 सर, एंड जैसे कि हम आपको यहाँ पे बता करके इरेज भी कर दिए थे,
अगर ये हमारा कर्व है और ये x1 y1 से पास आउट कर रहा है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा। तो y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 3x1। सीखना एक ही मास्टर प्रॉब्लम काफी है आपके, है ना। तो इसका मतलब सर कि इसमें कैलकुलेशन भी पड़ेगा, बढ़िया। तो इसके जगह पे हम लोग कर लेते हैं y1 की जगह पे x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। बच्चों दिस इज द क्वाड्रेटिक इन x1। सिंपल x जैसा ही फील करना, x1 से मत घबराना। हम इसीलिए कर दी ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, एक बढ़िया समझ बने आपका, राइट ना। तो सबसे पहले इतनी बात आप समझ गए। अब जैसे ही इस क्वाड्रेटिक को सिंप्लीफाई किया जाए तो वी हैव टू राइट x1 का स्क्वायर, और बताइए क्या क्या लिखना चाहिए हमें, x1 का स्क्वायर एंड -4 एंड 3x से 3x तो कैंसिल आउट हो गया। तो यस ऐसे ही बोलते रहिए। हम तो कहेंगे अगर घर में कोई डिस्टरबेंस ना हो ना तो मेरे भाई कंटिन्यूसली माइक ऑन ही रखिए, उससे बेटर लर्निंग एक्सपीरियंस। तो x1 स्क्वायर इज x1 स्क्वायर -1 माइनस लाइक 4 इक्वल टू 0। अच्छा सर एक बात पता चला यहां से, तो गजब हो गया सर, x1 का 2 वैल्यू आने वाला है। घबरा तो नहीं जाइएगा ना, समझाएंगे समझाएंगे बच्चों, देखते रहना कि x1 इज इक्वल टू 2 पॉइंट मिला, एक 2 एंड एक -2। सर हाउ इट पॉसिबल, कैसे संभव। हम बोले भाई एक ओरिजिन से एक टेंजेंट ये निकला, दूसरा टेंजेंट भी तो पॉसिबल है रोशन, समझ रहे हो। ओरिजिन से पास करना है लेकिन 3 टेंजेंट नहीं पॉसिबल पैराबोला, राइट ना। तो जैसे ही हमें वो पॉइंट x1 मिला, अब क्या करोगे, इस x1 को पुट करोगे, है ना, -2 इन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, गिवन पैराबोला जो भी हमारे पास, वो क्या है, y इज इक्वल टू y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर एंड प्लस 3x1 प्लस 4। बहुत बढ़िया क्वेश्चन का सीख मिला आपको। आई होप कि ये सब कारनामा अगर आप सीख रहे हो और दिमाग में सेट कर रहे हो, दोबारा नहीं करना, एक बार सेट कर लो कि दोबारा आपको इसकी जरूरत ना पड़े, है ना। तो इस प्रकार से हमने y1 फाइंड आउट कर लिया कि भाई y1 जो हो गया वो हमारा 2 हो गया। अगर तो एक पॉइंट हमें ये मिला, x की जगह पे -2 रखे तो y2 मिला, एंड सेकेंड पॉइंट के लिए x की जगह 2 पुट करते हैं ना, पुट x1 इज इक्वल टू 2, है ना, y1 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 में। तो यहां से एक और पॉइंट मिला। यस सर लॉजिकली भी बैठ रहा है एंड मैथमेटिकली भी निकल गए, एंड जो कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट का हमने यूज किया, की कॉन्सेप्ट का, वो सिखाना हमारा काम था इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चों। या आप इस प्रश्न के माध्यम से ये सीखें कि कैसे जब टेंजेंट जो है एक एक्सटर्नल पॉइंट से पास आउट करेगा तो क्या क्या घटना हो सकती है। तो सेकेंड पॉइंट इज 2,14। दिस इज योर राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल, राइट ना। चलो बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया सेशन करना है आप लोगों के, लर्निंग एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल। ठीक, कुछ मिनट सेकेंड चाहिए तो प्लीज बताइएगा कि टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन y इज इक्वल टू साइन एक्स, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अच्छा अब y इज इक्वल टू साइन एक्स पे कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, ऐसा कभी फील किए हो, कभी ऐसा साइन एक्स का ग्राफ बना करके खेले हो कि जो हमारा साइन एक्स है उस ओरिजिन से कितने ग्राफ बनाए जा सकते हैं, सॉरी ओरिजिन से जो हमारा लाइन गुजरेगा वह कितना लाइन इस पे टेंजेंट। तो आओ एक बार फील करते हैं, ज्योमेट्रिकली फील करते हैं, फिर मैथमेटिकली बैठाएंगे, है ना इक्वेशन। एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अगेन टेंजेंट पासिंग थ्रू एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे साइन एक्स का ग्राफ, कुछ ही बनाए।
अब हम आपको ये मैथमेटिकली ज्योमेट्रिकली दिखाना चाहते हैं, ये जो लाइन है ये इसको छूते हुए जाएगा, टेंजेंट बना, टच हुआ। इस पॉइंट से एक ऐसे भी तो जा सकता है जो इसको छूते हुए जाएगा, एक ऐसे भी तो जा सकता है जो इसको छूते हुए जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इन सभी पॉइंट का लोकस आपको निकालना। अच्छा, तो लोकस वाले मामले में सर, लोकस वाले मामले में तो आप हमेशा यही बताते हैं ना कि लोकस वाले मामले कि भैया सबसे पहले पॉइंट एच कॉमा के एज्यूम करो जिसका भी लोकस निकाल। तो ये यहाँ टच कर रहा होगा तो ये एच कॉमा के है, यहाँ टच कर रहा होगा तो एच कॉमा के है, यहाँ टच कर रहा होगा तो एच कॉमा के, जहां भी टच कर रहा होगा उन सभी का एच कॉमा के रख दी, क्योंकि उसी का लोकस निकालना। अच्छा सर, अगर एच कॉमा के आपने उस पॉइंट को एज्यूम कर लिया तो ये पॉइंट जो है पक्का y इज इक्वल टू साइन एक्स वाले कर्व को सेटिस्फाई करे। हम बोले हाँ, यही है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, लॉजिक का गेम। तो इसका मतलब आप लिखना चाहते हो k इज इक्वल टू साइन एच। बोले बिल्कुल सही पकड़ लिया, है ना, k इज इक्वल टू साइन एच। तो चलो भाई, h एंड k में पहला इक्वेशन हमारे पास चमका। ऑलराइट, कम लिख रहे हैं लेकिन समझना पूरा। अच्छा, पहला काम सर समझ में आया। दूसरा काम, अगर हमें y इज इक्वल टू साइन एक्स है एंड h कॉमा k पे हमें टेंजेंट ड्रॉ, स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है, देन स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी, स्लोप ऑफ टेंजेंट विल बी क्या होगा भाई मेरे, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस x। अच्छा सर, एंड h कॉमा के आप बोले हो ना, तो इसका मतलब आप कहना चाहते हो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कॉस h। बोले राइट, दिस इज सेकेंड थिंग मिला कि हमें इस कर्व का, इस कर्व पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया जो कि कॉस h है, कोई वैल्यू होगा जिस पॉइंट पे भी निकालेंगे। ओके, एंड हम आपको फिर क्या बोले थे कि जैसे ही एक पॉइंट दे स्लोप, तो अब आप ना लाइन फॉर्म y2 माइनस y1 वाले से भी स्लोप फाइंड आउट करो। तो अगेन अगर हम लोग फाइंड करें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए क्या होगा, ओरिजिन से पास कर रहे हैं, है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू, हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, ओवरऑल आप कहना चाहते हो h अपॉन के, राइट। ठीक, इन दोनों कर्व को सर आप क्या करते हो, बराबर करते हो। अब लोकस का खेल खेलेंगे ना, h अपॉन के इज इक्वल टू कॉस h, ये दोनों को सर हमने बराबर कर दिया, k अपॉन y2 माइनस y2 माइनस, गॉट इट, थैंक यू, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, k अपॉन h, k अपॉन h। अच्छा सर जी, यहां तक की बात समझ में आ गई। तो बताइए बताइए, इस लोकस वाले को क्या करते हैं बच्चों, ट्रिगोमेट्रिक में साइन कॉस को रिप्लेस करना है ना। तो सबसे पहले k की जगह पे वी कैन इजिली राइट ना साइन h अपॉन इज इक्वल टू ना h इंटू कॉस h, क्या कहते हो, सिंपल बात, हमें साइन और कॉस को हटाना है तो पुट करने से कोई फायदा नहीं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग से फायदा होता है, भूले तो नहीं। तो इसको अगर आप सर फर्स्ट मान लिए थे, इसको सेकंड मान लिए थे, एंड साइन कॉस को आपको एलिमिनेट करने हैं, गायब करने हैं, देन वी हैव टू स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एंड काम बन गया सर आपका ना। बता दीजिए, फटाक से आंसर कमेंट कर दीजिए जब तक हम पहुंचते हैं वहां तक। तो सबसे पहले सर अगर LHS का स्क्वायर किया जाए तो दिस इज के एच स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर, एंड दिस इज सर के स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच, एंड वी नो वेरी वेल कि साइन स्क्वायर एच प्लस कॉस स्क्वायर एच बिकम 1 बाय ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी। ओके, एंड सर लोकस को हम लोग क्या करते हैं,
भैया इस h की जगह पे x रिप्लेस करते हैं, y की जगह पे k। तो अगर आप रिप्लेस कर दिए तो y के k की जगह पे y, तो दिस इज वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस जो कि हमें फाइंड कर। इजी। डिफिकल्टी लेवल बढ़ेंगे तो आप सीखेंगे, बहुत बड़ा रॉकेट नहीं है, ठीक ना। आइए, दो प्यारा प्यारा क्वेश्चन से आपने ये समझा है ना, एंड एक मेन कॉन्सेप्ट से कि व्हेन टेंजेंट पासिंग थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट से प्यारे क्वेश्चन कैसे बनेंगे ये दिख गया। काम है थोड़ा थोड़ा करना पड़ेगा। एंड आपने ये देखा कि एक बढ़िया क्वेश्चन कैसे बनेंगे, ठीक है। अब हम लोग बच्चों डिस्कशन करते हैं, यह जेईई मेन का फेवरेट टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट टॉपिक है। पूछता है मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व आता है, आप देखे होंगे शायद डीपीपी में भी मिला होगा, राइट ना। तो हमें दो कर्व के बीच के मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने, दोनों बात बराबर, राइट। तो लाइक एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा कोई कर्व है एंड ये हमारा कोई कर्व है, एंड इन दोनों कर्व का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे आप कंक्लूड करोगे। तो एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे और उन टेंजेंट, दोनों टेंजेंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व। एग्री और नॉट एग्री। हाँ, कंडीशन नंबर वन समझ लेना कि दो कर्व के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम डिस्टेंस कब हो, जब दोनों कर्व का जो स्लोप हो वह पैरेलल होगा ना, पैरेलल होगा तभी तो, क्योंकि अगर पैरेलल नहीं होगा तब तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, अगर इंटरसेक्टिंग होता है तो ये बात लिख लेते हैं, ये बात काम का है जो आपकी कॉपी में रहना चाहिए, है ना। टू कर्व्स आर said to be closest, right, closest या हाँ ठीक है, नजदीक है, closest when both have same, both have not same parallel tangent, गजब की बात, ठीक है। एंड जब पैरेलल टेंजेंट होगा तो आपने देखा होगा कि हमने एक लाइन ड्रॉ किया जो इन दोनों कर्व पे परपेंडिकुलर है, एंड इसी लाइन को तो दुनिया वाला चिल्ला चिल्ला के बचपन से आपको बता रहा है कि इसी को तो नॉर्मल कहते हैं। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों टेंजेंट पैरेलल है, दोनों कर्व पे दोनों टेंजेंट अगर पैरेलल है तो उसका जो लाइक नॉर्मल होगा वो कॉमन होगा, राइट ना। नॉर्मल जो होगा वो कॉमन होगा, है ना। एंड नॉर्मल इज नॉट आर, है ना, नॉर्मल इज कॉमन। सहमत ना दो पॉइंट से। कब, जब मिनिमम और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात की जाएगी। इसका मतलब कि सर हमें अगर मिनिमम एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसी कर्व का निकालना है, पॉइंट समझना, नोट कर लेना ढंग से, अगर हमें निकालना है तो सबसे पहले हमें वो पॉइंट पता होगा जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ हो, तो दोनों टेंजेंट निकाल लेंगे, इक्वेशन ईओटी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, एंड दोनों टेंजेंट को देखेंगे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं, पैरेलल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फिर सर स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, यस, वो याद करेंगे एंड देन अप्लाई करेंगे, काम बन जाएगा। कहिए हाँ या ना, क्लियर है। आइए इस कॉन्सेप्ट को जरा क्वेश्चन के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं और दिखाएंगे कि जेईई मेन में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन उठाया गया, नॉर्मल टू कर्व x इक्वल टू पैरामेट्रिक पॉइंट, y इक्वल टू पैरामेट्रिक पॉइंट। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा था कि कभी कभी फंक्शन, कभी कभी कर्व का इक्वेशन जो है पैरामेट्रिक फॉर्म में होता है, ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट। कह रहा है कि हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करेगा,
ठीक है, दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट बट ओके। नॉर्मल टू द कर्व हमें ये दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा एंड y दे रखा है a साइन थीटा एंड कह रहा है कि नॉर्मल इज ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, राइट ना, यानी कि कुछ भी हो जाए, कोई भी वैल्यू चुन लो, कोई भी वैल्यू रख लो, लेकिन नॉर्मल एक फिक्स पॉइंट से ही पास आउट। तो इसका मतलब सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना चाहिए। बोले यस, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो। तो सर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए तो हमें पहले चाहिए स्लोप ऑफ टेंजेंट। हम बोले हाँ, एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी एक्स। एंड डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए देखना, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के रिस्पेक्ट। तो भैया ए कांस्टेंट है, बाहर ही रह गया, एंड 1 का डेरिवेटिव 0 एंड कॉस थीटा का डेरिवेटिव दुनिया जानता है कि साइन थीटा हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि dx अपॉन डी थीटा जो है वह माइनस ए साइन थीटा। ठीक है सर, तो dy अपॉन डी थीटा भी निकाल लेते हैं, तभी तो dy अपॉन डी एक्स निकाल पाएंगे। ए कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, एंड साइन थीटा का कॉस थीटा हो गया। नाउ सर dy अपॉन डी एक्स निकालना है ना आपको, तो आपको सेकेंड वाले इक्वेशन को ऊपर एंड फर्स्ट वाले को नीचे रखना होगा एंड डिवाइड करना होगा। हम बोले ठीक है, तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट होगा, आप भी जानते हो। a कॉस थीटा माइनस है अपॉन साइन थीटा के साथ a। ना भीड़ कम करते हैं, ये डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, ये a से a कैंसिल। फाइनली वी गॉट कि dy अपॉन dx विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज माइनस कॉट थीटा। अच्छा देखो 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 क्या मिला आपको, ये मिला कि dy अपॉन dx जो है वो माइनस कॉट थीटा के बराबर। आ रही बात समझ में, dy जो अपॉन dx जो है वो किसके बराबर है, कॉट थीटा के बराबर। तो इसका मतलब सर जो हमारा स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा वह टेन थीटा होगा, है ना। स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो टेन थीटा होगा, एग्री। तो वो फिक्स पॉइंट से पास आउट कर रहा है, ये बातों से आप महसूस किए। दिस इज मेथड 1। मेथड 2 हमको नजर आ रहा है कि ये कर्व जाना पहचाना लग रहा है। आपको नजर आया कि ये x इक्वल टू इतना और y इक्वल टू इतना, ये कर्व तो भैया जाना पहचाना है ना, जाना पहचाना। कैसे सर, कैसे आपको पता चल रहा है? हम बोले भाई साइन है और कॉस है, 100% डाउट है कि सर्कल होगा। डाउट का ये कंप्लीट करें कैसे सर? हम बोले इस वाले से मेथड 2 को जरा ऑब्जर्व कीजिएगा, वो बेटर लग रहा है हमको। इस वाले से वी कैन राइट x माइनस ए अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा, एग्री ना। एंड इस वाले इक्वेशन से y अपॉन ए इज इक्वल टू साइन थीटा। इसको a इक्वेशन और इसको b इक्वेशन अगर एज्यूम करें एंड स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, तो बड़ा गजब का चीज मिलता है भाई। क्या मिलता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सहमत? बताना बताना, बहुत बढ़िया काम कर गए, बोलना पड़ेगा। हाँ, अब आप महसूस कर गए कि सर शक आपका बिल्कुल सही था। ये x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए, सर ये तो एक सर्कल है, एंड ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस a है एंड सेंटर जो है वह a,0। तो इसका मतलब आइए लॉजिकली फिट बैठाते हैं, ये हमारा सर्कल है ना, एंड नॉर्मल टू कर्व ऑलवेज पासिंग थ्रू, फील कर लिए होगे। इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालिएगा, तो इस टेंजेंट का जो नॉर्मल होगा वो सेंटर से गुजरेगा ना,
इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालिए, ये भी सेंटर से गुजरेगा, मतलब कि सर हर एक लाइन सेंटर से गुजरेगा, वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा यानी नॉर्मल। कितना अच्छा लगा ना ये पॉइंट जान करके, है ना। रेडियस इज ए एंड सेंटर इज A,0। मजा आया, जरूर मजा आया, और मजा आएगा कब, नाइस अप्रोच। हाँ ये हमको थोड़ी देर बाद दिखा, ऑनेस्टली स्पीकिंग साइन कॉस जब आया ना तो एक तुक्का तो मारना भाई, पैरामेट्रिक फॉर्म में, चाहे डेरिवेटिव में हो, चाहे इंटीग्रेशन में हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हो, मारना, एक तुक्का मारना, या तो इलिप्स निकलेगा या तो सर्कल निकलेगा। पैरामेट्रिक पॉइंट ऑन सर्कल वाला कॉन्सेप्ट याद कर लीजिएगा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन इलिप्स वाला याद कर लीजिएगा, तो दिख गया भाई, मजा आ गया। और मजा आएगा कब, जब आप डेरिवेटिव के हेल्प से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाले कॉन्सेप्ट को सीखिएगा, समझिएगा, राइट, तब मजा आएगा। आइए जरा डेरिवेटिव के अप्रोच से पकड़े। लाइक कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपने पैराबोला में सीखा होगा, आपने इलिप्स में, आपने सर्कल में, हाइपरबोला में, सब में, ठीक है, सब में सीखे। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के लिए लाइक हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी कर्व दे दिया y इज इक्वल टू mx प्लस सी, कोई भी लाइन दे दिया, एंड याद कराते हैं कुछ बातें, एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पैराबोला दे दिया था बचपन में, मतलब क्लास 11th में, जिसको बचपन कह रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते थे कि इस y की जगह पे यहां से y निकालते थे और इस y में पुट करके x का क्वाड्रेटिक बनाते थे, याद कीजिए। और उस क्वाड्रेटिक बनाने के बाद कहते थे कि डिस्क्रिमिनांट 3 चीज होगा, 0 से बड़ा, 0 से छोटा, 0 के इक्वल। ये कॉन्सेप्ट बड़ा लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे कि मेक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। एंड एक्स के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद जो भी हो, चाहे उस कोफिशिएंट में y भी क्यों ना हो, और हालांकि होता था, तो उस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनांट को 0 के इक्वल करते थे, क्योंकि वह टेंजेंट होता था, राइट ना। यानी कि अगर ये लाइन इस पे टेंजेंट है तो इसको छूते हुए जाएगा ना, छूते हुए जाएगा। तो एक बात आप समझे कि अगर यह क्वाड्रेटिक था तो इसके 2 रूट्स होते हैं, तो अल्फा एंड बीटा दोनों यहीं पे पाए जाते हैं, अगर आप जूम करके देखते, लाइक जूम क्या वैसे भी देखते, एग्री। तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया था कि अल्फा और बीटा के बराबर हो जाता था, राइट और रॉन्ग, ठीक, ये बात समझ रहे हैं। हाँ, तो ये एक बड़ा अच्छा बात हो गया, ओके। तो इसका मतलब सर एक इंपॉर्टेंट बात, और एक और बात उठाते हैं, इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, ऑल राइट, कर्व इस सिचुएशन में जा रहा है, हालांकि कभी कभी नहीं भी जाएगा, बट यहां जा रहा है तो डिस्कशन कर लो। इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसका मतलब ओरिजिन से पास आउट कर रहा है, तो बहुत अच्छा बात सर, है ना। 0,0 पुट कर देंगे, ठीक, 0,0 पुट कर देंगे। हम बोले हाँ 0,0 पुट कर दीजिएगा, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, जो कि पहले भी आ चुका है। तो एक ना ट्रिक बताते हैं, ट्रिक सीखो कि अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आपका कर्व है ना, तो इफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन देन पुट लोएस्ट डिग्री जो होंगे टर्म की जगह पे 0 पुट कर दो। अच्छा ये क्या बोले सर, हाँ, अब लोएस्ट डिग्री x का है कि y का है ये ढूंढो, ढूंढ लिया। सर इसका डिग्री 2 है,
फोकस करो, इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, तो लोएस्ट डिग्री वाला सर है अपने पास x, है ना। तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं लोएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन है हमारे पास, x। तो लोएस्ट डिग्री वाले टर्म के पास हमारे पास ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a लोएस्ट डिग्री के पास अगर हम लोग पुट कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बिगेस्ट डिग्री टर्म, इसको वेरीफाई करेंगे, अभी के लिए होल्ड कीजिए, ठीक है। बिगेस्ट डिग्री टर्म, तो बिगेस्ट डिग्री टर्म को 0 पुट कर देना है, यानी y की जगह 0, तो दिस इज 4ax। इसका मतलब x इक्वल टू 0 इज सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 9। आई बात समझ, दिस इज क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अगली बात समझना कि जैसे ही हमारे पास लोएस्ट डिग्री टर्म आ गए तो ये सॉरी बिगेस्ट डिग्री टर्म आ गए तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन, ओके। बट ये हर जगह एप्लीकेबल होगा कि नहीं, इसको हम लोग जरा एक बार एक एग्जांपल से देखें क्या। अभी हमने क्या बोला कि बिगेस्ट डिग्री टर्म को 0 बना देना, तो बिगेस्ट डिग्री टर्म वाला लाइक वाई स्क्वायर वाला था उसको हमने 0 बना दिया, तो 4x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, राइट। तो इसको जरा एक एग्जांपल से अपन क्रॉस चेक करना चाहेंगे, थोड़ा सा ट्रिक में कंफ्यूजन है, देन इसको एज अ ट्रिक अभी पब्लिश करते हैं, ठीक। आइए, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट किस पे सर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसका डिग्री बताना कितना है, 3। इसका डिग्री बताना कितना है, 3। इसका डिग्री बताना कितना है, 1। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला था, हाईएस्ट डिग्री टर्म वाले को 0 पुट कर दो, तो भाई इसकी जगह 0 प्लस 0 माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हमने सर ये पाया कि एक्स वाई इक्वल टू 0, ध्यान से देखना, इसका मतलब x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ऑलराइट। x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, यस, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिस कर्व। सहमत, मतलब दिस इज द ट्रिक, ये गजब का ट्रिक हो गया। अगला क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेसिक दो मेथड, क्या कहते हो, छोड़ दूं, मेथड 1 t इक्वल टू 0 बोल के छोड़ देता हूं पहला काम, एंड मेथड 2, दो मेथड है, दो मेथड। मेथड 2 क्या चीज, dy अपॉन dx से सर स्लोप निकाल लेंगे एट 4,1 पे एंड इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, मजा है, बहुत आसान है। होमवर्क, आसान चीजों को घर पे कीजिए, डू योरसेल्फ, एंड बढ़िया चीजों को सीखिए। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 एट पॉइंट 1,7 टचेज द सर्कल एट q, देन q फाइंड करना। आइडिया है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, आइडिया है कि करना क्या है। DPP2 का इंतजार कीजिएगा, आज ही मिलेगा। इतना चीज सीखे है ना, अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं, हो पा रहा है कि नहीं, ये जरूर देखना चाहिए, ठीक। तो जरा इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि कर्व है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6 अपवर्ड फेसिंग पैराबोला एट पॉइंट 1,7, ठीक। टेंजेंट, तो सर इसका टेंजेंट निकाल ले पहले, हम बोले हाँ पहले स्लोप निकाल लीजिए, तो dy अपॉन dx बिकम 2x प्लस 0 यानी कि 2x ओनली, एंड सर किस पॉइंट पे, तो एट 1,7 वाले पे। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास पता चला कि सर स्लोप ऑफ टेंजेंट 2, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जैसे ही मिल गया तो लगे हाथ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी खेल लेते हैं। वो क्या होता है सर, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस
x1 निकल गया सर। इसको सिंप्लीफाई कर लें फटाक से, देन वी हैव 2x माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 7, मतलब ये हो गया 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -7 प्लस 2 -5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। निकला? क्या कहते हो? निकला? अब क्वेश्चन में कह रहा है टचेज द सर्कल भी एट पॉइंट Q। तो इसका मतलब कि ये जो लाइन है ना, यहां से कुछ वाई वाई निकाल लेते हैं ना सुंदर बनाने के लिए। तो वी कैन राइट y के जगह पे तो 2x प्लस 5 y इज इक्वल टू। अब ये कर्व जो है इस सर्कल को भी टच कर रहा है प्रवीण, तो सेटिस्फाई करेगा। यहां से y का वैल्यू निकाल के यहां पे डाल देते हैं। सहमत? तभी आगे करेंगे, बताओ। क्योंकि ये जो टेंजेंट है इस सर्कल को Q पॉइंट पे टच कर रहा है। बोलोगे तो आगे बढ़ूंगा। कर रहा है? वेरी गुड। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, अगर मतलब पास आउट कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो इस y के जगह पे डाल देते हैं हम 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर इस y की जगह, एंड x के जगह पे ऐसे ही, एंड y के जगह पे। देखो कितना चालाकी से, देखने में बहुत प्यारा एंड काम बड़ा खूबसूरत कर गया। इज इक्वल टू 0। राइट? सिंप्लीफाई करेंगे इसको। वाला कंडीशन, बिल्कुल बिल्कुल d इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, बट ये कंडीशन उठा लिए हैं, इसमें अब c है तो कंडीशन बच्चा बोल गया। लेकिन हम चाह रहे हैं ना कि इसको नॉर्मली ही बनाए, नॉर्मली ही ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, है ना। हालांकि समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं। तो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5 टू जा 10 इंटू 20x प्लस 25 प्लस 16x प्लस 4x प्लस 10 प्लस c इक्वल टू 0। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इज 5x स्क्वायर। मिलाते चलना, कहीं मिस्टेक को बता देना। 5x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 35 प्लस c इज इक्वल टू 0। राइट? एंड अब ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो जो प्रवीर बोला था ना d इक्वल टू 0 कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वाला, d इक्वल टू 0 में अल्फा बीटा बराबर हो जाता है, ये बात सर पता चला है। ठीक है, d इक्वल टू 0 में क्या हो जाता है, अल्फा और बीटा सेम हो जाता है। इसका मतलब ये समझ में आया कि अल्फा माइनस बीटा सर पक्का 0 होगा। देखना, हमें पॉइंट निकालने, है ना, अल्फा बीटा पे फोकस करना। एंड अगर ऐसा आप कह रहे हो तो सर अल्फा प्लस बीटा, ये अप्रोच प्रवीण नहीं लगाया। ये क्यों नहीं सोचा कि ऐसे भी करें तो ज्यादा मजा आएगा। 40/5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, -8। क्या विचार? ये ज्यादा इजी ना, ज्यादा आसान, बेसिक फंडामेंटल मैथमेटिक्स से, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं। दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जाए प्यार से, इज्जत से। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8 एंड अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। देन वी हैव कि भैया बीटा से बीटा कट गया एंड 2 अल्फा इज इक्वल टू -8। अल्फा इज इक्वल टू -4। सहमत? एंड बीटा इज ऑल्सो -4। सहमत? जहां पे ये दोनों रूट्स मिलते हैं वहीं पे तो टच करा होगा, हाँ या ना? यानी कि द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q विल बी -4, -4, -4, -4। मजा आया? सच सच बताना, ये ज्यादा बढ़िया? कहते हैं ना ये था बढ़िया गुरु। हम्म नोट किया जाए। आज इतना ही रखते हैं बच्चों। DPP2 भेजते हैं, उसको आप बनाइए, अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट बात सब करें। ठीक है? एंड DPP2 में
वैसे ही टॉपिक वाइज किए गए हैं, क्वेश्चन प्यारे हैं, अच्छे हैं, रिवीजन के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको ये चाहिए कि सर आज हमने ये टॉपिक पढ़ा है तो इस टॉपिक पे 10 सवाल बनाएंगे, तभी आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि यस आज जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा है वो कितना फायदेमंद है हमारे लिए, पहली बात। एंड दूसरी बात बच्चों, उस डीपीपी में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा, इग्नोर करना, खुद करेक्ट कर लेना, आगे बढ़ना, फंसे मत रहना, टाइम मत बर्बाद करना, और थोड़ी ही देर में आपको आंसर की भी भेज दिया जाएगा। तो इसी वादे के साथ आज का छोटा क्लास, हालांकि बड़ा करना था बट मजबूरी आप समझ सकते हो, छोटा क्लास काफी अच्छा लगा हमें पढ़ाने के, आपको भी लगा होगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।